बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी कम्युनिटी पेज के ऊपर कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के हवाले से वीडियो में क्या सवालात किए जाएँ। उन सवालात के साथ एक वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। मियाँ शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। GNN जो है उसके ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के, और साथ ही इनका जो ज़्यादा तजुर्बा है वो एनर्जी सेक्टर और पेट्रोलियम सेक्टर के साथ डील करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए गुजरा है। बहुत समझबूझ रखते हैं इस हवाले से। मैं आपको एक ज़ाती तौर पर एक बात बताऊं कि हमारे जो मुशाहिदा है उसमें यही है कि जो आम ज़रूरत की जो अशिया हैं या जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में लोगों के आवाम के आती हैं, उनकी कीमतों का बढ़ना जो है वो किसी भी हुकूमत के पॉपुलैरिटी ग्राफ को ऊपर या नीचे ला सकता है। एक टफ़ डिसीजन, एक अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो लिया है हुकूमत ने, और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि यकमुश्त एक ही दिन में 1, 2, 4, 5 या 10 नहीं बल्कि 25 रुपए कीमत बढ़ी है। ये कीमत कम भी हुई थी। ये कीमत जो है वो जिस वक्त आलमी मंडी में प्राइसेस कम हुई, जब सऊदी अरब और रशिया की एक ऑयल प्राइस वॉर शुरू हुई, कोरोना के बाइस दुनिया में तलब जो है वो कम थी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी, आलमी प्राइसेस जो है वो बहुत कम हुई। अमूमन ऐसा नहीं होता था कि उसका जो इम्पेक्ट है उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया जाए। हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने और हुकूमत ने ये एक अच्छा फ़ैसला किया कि उसको बाकायदा लोगों तक ट्रांसफ़र किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस फ़ैसले से जो है वो एक तरह से रिवर्ट करना पड़ा। जो आलमी प्राइसेस हैं वो उस तरह से नहीं बढ़ी, जबकि 25 रुपए का इम्पेक्ट जो है वो ओवरनाइट बढ़ा दिया जाता है। मियाँ साहब, पहले तो आप हमें ये बताएं, ये हुआ क्या है? ये अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो हुकूमतें नहीं लेती, किस तरीके से लिया ये फ़ैसला? देखिए ऐसा, हुकूमत कोई भी अगर प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाती है तो उसके दो मकसद होते हैं। एक ये होता है कि आलमी मार्केट में कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। दूसरा ये होता है कि अपना बजट का खसारा पूरा करने के लिए कीमत बढ़ा दी जाती है और उतना रिलीफ नहीं दिया जाता जो आवाम को मिलना चाहिए। अब ये दोनों नहीं है। एक तो आलमी मार्केट में उस शरह से कीमतें नहीं बढ़ी। आपको याद होगा फिरदौस आशिक अवान जो कि साबिक वज़ीर इत्तलात थी, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि $69 फ़ी बैरल कीमत हो गई है, तो इसलिए हम 112 रुपये फ़ी लीटर पर जो है वो बढ़ाने पर मजबूर हुए हैं। उस वक्त 112 रुपये फ़ी लीटर तेल की कीमतें हुई थी। आज के दिन फ़ी बैरल कीमत जो है वो $40 है, $40 फ़ी बैरल जो है $40 है। क्या $40 और $69 में कोई फ़र्क नहीं है? और कीमत जो आपकी 100 रुपये पे जा रही है, 100 रुपये फ़ी लीटर पे जा रही है। अच्छा, दूसरा होता है क्या हुकूमत ने कोई फ़ायदा उठाया? हुकूमत ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मैं कहता हूँ हुकूमत फ़ायदा नहीं उठा रही इससे और लोगों के लिए प्राइसेस बढ़ रही हैं, फ़ायदा उठा कौन रहा है? हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुकूमत को फ़ायदा होता है टैक्सेस से। आप देखें उसका नोटिफिकेशन देखें, उसमें GST 17% है, जो 17% है उसमें जो पेट्रोलियम लेवी है वो 30 रुपये फ़ी लीटर है, जो कि पिछले महीने भी लिया गया। यानी कोई इजाफी टैक्स नहीं लगा। तो फिर हुकूमत को कहाँ से फ़ायदा हुआ? फ़ायदा किसको हुआ? फ़ायदा हुआ माफिया को। 1 जून को आपने अभी बताया है कि 1 जून को 15 रुपये फ़ी लीटर जो है कीमत कम हुई थी। क्या वो कम हुई थी? कागज़ों में तो हुई थी, लेकिन क्या आवाम को उसका रिलीफ मिला? उसी दिन पेट्रोल शॉर्ट हो गया। और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थीं उन्होंने पेट्रोल को रोक लिया। उन्होंने पेट्रोलियम प्राइस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई नहीं किया। अच्छा, उसके बाद जो है बहरान पैदा हुआ। जब बहरान पैदा हुआ तो एक कमेटी बनी। कमेटी ने कह दिया जाके उस पर छापे मारे, उनके स्टॉक्स जो था वो बहुत वाफर मिकदार में था, और कुछ जहाज़ जो थे वो खड़े थे समंदर में, और उनके जहाज़ जो थे इजाफी जहाज़, क्योंकि उनके पास उतना वो ज़ख़ीरे का वो नहीं थी, कैपेसिटी नहीं थी। अच्छा, ये सारा कुछ हुआ। उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराने का कहा गया। उनको जो है वो लाइसेंस मनसूख करने का कल की बात आपको बताऊं, कल हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, माफिया के ख़िलाफ़। हाई कोर्ट ने हुकूमत के हाथ मजबूत किए, और साथ ही होना तो ये चाहिए था कि उसी वक्त जो है वो कानून हरकत में आता और वो उन पर छापे पड़ रहे होते और वो जेल की सलाखों के पीछे होते, और आज ये हो रहा होता कि माफिया जो है वो पकड़ा गया। हुआ क्या? कल शाम को वजारत ख़जाना में एक बैठक लगती है, 2 घंटे में कार्रवाई होती है, और 2 घंटे के अंदर 25 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ा दी जाती है। ओगरा जो है वो लाइलम है,
ओगरा रेगुलेटर है, कानून कहता है कि ओगरा की समरी के बगैर हुकूमत कीमतें नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि ओगरा ने ये देखना होता है कि क्या हुकूमत किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रही, कंज्यूमर के साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, या मार्केटिंग कंपनियों का जो मुनाफा है उसमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, क्या टैक्सेस ज़्यादा तो नहीं लग रहे। इसलिए ओगरा को ये इख्तियार है, और ओगरा जो है वो रेगुलेटर है, रेगुलेटरी जो उसके कवानीन है उसके तहत उसको समरी भेजना पड़ती है। उससे किसी ने नहीं पूछा, 25 रुपये का इजाफा करके जो क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में साउथ एशिया के दीगर जो ममालिक हैं उनके कंपैरिजन में अगर डॉलर प्राइस के ऊपर पेट्रोल देखा जाए तो पाकिस्तान में निस्बतन सस्ता है पेट्रोल? देखें, माहिर माशियात जो है शहबाज गिल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो माहिर माशियात है ना, आजकल यहाँ माशी टीम जो है वो जादूगरी दिखाती है, और जो वो होते हैं तर्जुमान हैं वो माहिर माशियात बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है, चाइना में ज़्यादा है। और भाई, चाइना और इंडिया और बांग्लादेश की करेंसी का पता है, हमारी सबसे लो करेंसी है, उसको रुपयों में आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? उनकी करेंसी में अगर कैलकुलेट करें तो आपसे आधी बनती है कीमत, इसलिए वहाँ पर कीमत जो है वो ज़्यादा नहीं है। वहाँ की करेंसी की वैल्यू देखें, उनकी करेंसी की वैल्यू हमारी करेंसी से ज़्यादा है, हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए वहाँ 170 पे हमारी करेंसी के मुताबिक है ना। हम जाके रुपये से ख़रीदेंगे अपने रुपये से तो फिर 170 का मिलेगा, वरना अगर अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे, देखें ज़ाहिर है कि फिगर्स का आदाद व शुमार का गोरख धंधा है, उससे हट के मुझे ये बताइए जो पॉलिसी डिसीजन है, ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म जो है उनको इल्म तो होगा कि ये हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है? क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई अनपॉपुलर डिसीजन जो कि किसी पार्टी या हुकूमत का गिराफ गिरा दे उसको इस तरह इजीली लिया जाता है। ऐसा डिसीजन लेने का मतलब क्या है? क्या हुकूमत को यरगमाल बनाया गया है? क्या वज़ीर-ए-आज़म को यरगमाल बनाया इस माफिया ने? कौन इसका हिस्सा है? हुकूमत में बैठे हुए किसी शख्स के बगैर ये होना मेरे हिसाब में तो मुमकिन नहीं है। इससे मुझे ये बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना कौन है? जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना थे? नहीं, वज़ीर ख़ज़ाना इमरान खान है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, क्योंकि मशीर ख़ज़ाना जी जी जी, वज़ीर ख़ज़ाना इमरान खान है। याद रखिए, अगर वज़ीर ख़ज़ाना अल-इल्म है और उनका मशीर जो है वो कीमतें डिसाइड करके और एक ही दिन में 2 घंटे में पास ऑन कर देता है, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म ला-इल्म हैं, तो मैं आगे क्या कहूँ? नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि जब आपका पेट्रोल प्राइसेस यही गवर्नमेंट करती है ना डिसीजन कम करने का, वो कम करने के बाद जब हुकूमत का मुल्क का पहिया जाम कर दिया जाता है, पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंपों पर नहीं पहुंच रहा, लोग जो हैं वो गालियां दे रहे हैं, हुकूमत जो है उसको वो रिलीफ देना ही महंगा पड़ गया, और आपके जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं उनके नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं। आप नदीम बाबर साहब का बताइए, क्या उनका कोई किरदार है इस सारे मामले में? देखिए, नदीम बाबर जो हैं वो एडवाइज़र टू पेट्रोलियम के एडवाइज़र हैं वज़ीर-ए-आज़म के, एक उनका, एक मशीर ख़ज़ाना, इसके अलावा किसी का काम नहीं हो सकता। बाकी जितनी मशीनरी है वो उनके हुक्म पर चलती है। और ये दोनों हार्डकोर पीटीआई के सियासी वर्कर तो नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखें, नदीम बाबर साहब पीछे निकले IPPs के, नदीम बाबर साहब शुगर स्कैंडल के पीछे निकले, नदीम बाबर साहब अब जो मार्केटिंग कंपनियां हैं इनके साथ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके साथ नेगोशिएशन करते रहे बाहर से। और 15 दिन पहले क्या हुआ? 15 दिन पहले एक फार्मूला तय पाता है कि हम 15 दिन की प्राइस जो है वो कर देते हैं, 15 दिन के अंदर प्राइस करके 15 दिन का दूसरा कर देंगे, दूसरा उसका पार्ट कर देंगे और आपका खसारा पूरा कर देंगे। अब उनका खसारा पूरा करने के लिए ये कीमतें 25 रुपये तक बढ़ाई गई, और इसकी कोई वजह नहीं बनती, क्योंकि ना आपकी बयानिया कीमत बढ़ी, ना आपके टैक्सेस बढ़े। आपने अपनी बयानिया कीमत 90% बढ़ा दी, और 300 अरब रुपए का टीका है, जो माहिर मुआशियात इसको अंदाज़ा लगा रहे हैं, 300 अरब रुपए का टीका है एक महीने में। 300 अरब रुपए का टीका किसको लगा? आवाम को। किसकी जेब में गए? माफिया के। हुकूमत को तो कुछ नहीं मिला। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उनको तो कुछ नहीं मिला। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कल ला-इल्म थे, उसी तरह ला-इल्म थे, जिस तरह डॉलर की कीमत बढ़ी थी तो वज़ीर-ए-आज़म ला-इल्म थे, इसी तरह ला-इल्म थे। उनको ये इतराफ़ कर लेना चाहिए कि मैं ला-इल्म था, उसके बाद सख्त एक्शन लेना चाहिए उस माफिया के ख़िलाफ़ जो उनके हुकूमत के अंदर बैठे। क्योंकि अगर उन्होंने सख्त एक्शन उनके खिलाफ़ ले लिया जो हुकूमत के अंदर बैठे हैं, तो बाहर का माफिया जो है खुद ब खुद पकड़ा जाएगा, वरना हुकूमत पकड़ी जाएगी।
लेकिन नाउ इज़ द टाइम, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इसके ऊपर अब कोई सख्त एक्शन नहीं लेते तो ये जो फ़ैसला है और ये 25 रुपये हैं, ये 25 रुपये हुकूमत को बहुत महंगे पड़ेंगे। ये 25 रुपये की कीमत हुकूमत को कितनी भारी अदा करनी पड़ेगी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को कितनी भारी अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो मामला जिसने यूँ कह सकते हैं कि बैड टेस्ट छोड़ा है वो ये कि हुकूमत ने पहले पेट्रोल की प्राइसेस कम की, उसका इम्पेक्ट जो है कीमतों पे के हवाले से ट्रांसफ़र नहीं हुआ आवाम तक। जो पैसे थे मुख्तलिफ़ अशिया के, वो जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ने के साथ बढ़ते थे, वो पेट्रोलियम प्राइसेस के कम होने पर कम नहीं हुए। और अब हुकूमत को इस माफिया के सामने जो है वो बज़ाहिर यही नज़र आता है, अनटिल एंड अनलेस हुकूमत इसकी कोई एक ऐसी तौजीह पेश करने में कामयाब होती है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस बहुत बढ़ गई हों, वो एक रीज़न हो सकता है वैलिड कि किस वजह से कीमत बढ़ाई गई। लेकिन फ़िल वक्त ऐसा रीज़न जो है वो कोई नहीं नज़र आता। और बज़ाहिर अब यही लग रहा है कि हुकूमत के अंदर मौजूद कुछ नॉन इलेक्टेड मेंबर्स, जिनका वैसे भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की कैबिनेट में मौजूद हैं, किसके कहने पर मौजूद हैं, किस तरीके से मौजूद हैं, ये जवाब और ये क्लैरिफिकेशन तो वज़ीर-ए-आज़म दे सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने ये जो डिसीजन लिया है, मैं पर्सनली फ़ील करता हूँ इट्स एन अनपॉपुलर डिसीजन। इससे हुकूमत की पॉपुलैरिटी में बहुत कमी आएगी। और अगर इमरान ख़ान साहब इस हवाले से, एक पेट्रोलियम माफिया के हवाले से और शुगर माफिया के हवाले से अब कोई डिसाइसिव एक्शन नहीं लेते, तो वो सरासर एक तो उनके वोटर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ ज़्यादती होगी, बल्कि इसके साथ साथ वो अपनी मकबूलियत जो है उसको शायद फिर ना संभाल पाएँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।